सभी को जय मसीह की। और आज मैं फिर से आपका भाई पास्टर रविकांत आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, मैं आपसे आप सबके साथ में परमेश्वर के एक वचन को पढ़ना चाहता हूं। और वो वचन है मत्ती किताब अध्याय 14। और जब हम उसका 27 वचन से पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह झील पर चलते हुए आ रहा था, और जब वो झील पर चलते हुए आ रहे थे तो सब चेले उसको देख करके डर गए और चिल्लाने लगे कि ये भूत है, यह भूत है। और 27 वचन में तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। 28 वचन, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। और तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जब यीशु ने कहा कि जब पतरस ने कहा कि यदि तू है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे, तो यीशु ने कहा कि हाँ तू आ जा। और बाइबल कहती है उसी वक्त पतरस नाव के बाहर निकला और कदम बढ़ाया और वो पानी पर चलने लग गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ इस समय में कि हमारे जीवन के निर्णय ही साबित करेंगे कि हम कितना महान जीवन जिएंगे। हमारा भविष्य क्या होगा, हमारा कल क्या होगा, हमारा आज क्या है, हमारा भूतकाल कैसा था, ये सब कुछ हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि पतरस निर्णय नहीं लेता कदम को बढ़ाकर नाव से बाहर रखने के लिए, तो वो कभी भी पानी पर नहीं चल पाता। वहाँ पर 11 चेले और थे, उस नाव में 11 चेले और थे, मगर किसी ने निर्णय नहीं लिया। लेकिन पतरस ने निर्णय लिया कि मैं जाऊँगा, मैं कदम बाहर निकालूंगा और मैं भी पानी पर चलूँगा। और बाइबल इतिहास का वो महान व्यक्ति बन गया जो पानी के ऊपर चला। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके निर्णय ही आपके चमत्कारों की शुरुआत होती है। यदि आप जिंदगी में निर्णय नहीं ले सकते हैं, यदि हम जिंदगी में निर्णय नहीं लेते हैं, यदि हम कदमों को नहीं बढ़ाते हैं, हम निश्चित तौर पर कोई चमत्कार नहीं देख पाएंगे। मसीह जीवन पूरी रीति से चमत्कार का जीवन है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आज आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आज मैं बोल रहा हूं, हम सब कहीं ना कहीं हमने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं निर्णय लिए होते हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है जब हम एक कुछ बड़े निर्णय को लेना शुरू करें। बाइबल कहती है यही पतरस जब यीशु ने इसके पास इसकी नाव में गया और बहुत सारी मछलियां पकड़ने के बाद पतरस ने कहा कि हे प्रभु, मुझसे दूर चला जा, मैं एक पापी मनुष्य हूं। और इसी पतरस से यीशु ने कहा, मेरे पीछे आ जा और मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। अब निर्णय पतरस को लेना था कि वो नाव को छोड़कर, जालों को छोड़कर यीशु के पीछे जाएगा या नहीं जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके निर्णय ही आपको महान बनाते हैं। मैं जानता हूं आपने निर्णय लिए हैं, हमने कुछ निर्णय लिए हैं। आपने निर्णय लिया, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने निर्णय लिया, मैं सेवकाई कर रहा हूं। और लेकिन अब इन अंतिम दिनों में जब बहुत ही भयानक और बहुत ही भयंकर दिनों को हम देख रहे हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द निकट है, मैं आपसे विनती करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने निर्णयों को थोड़ा सा और दृढ़ करें। निश्चित तौर पर हम सब परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे सच कहता हूं, यदि आप आज कुछ महान निर्णयों को लेने का पतरस के समान आप विचार कर रहे हैं, तो उन विचारों को एक्शन में बदल डालिए। निश्चित तौर पर हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हम बाइबल के अंदर और भी बहुत सारी जगहों पर देखते हैं, हम और भी बहुत सारी बातों को देखते हैं। यदि मैं अपनी बात करूं, जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मैं जब हिंदू कॉलेज में जॉब करता था और परमेश्वर मुझसे कहा कि रिजाइन दे और मैं तुझे अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करूंगा, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा निर्णय था। मैं एक अच्छी जॉब, मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल जिया था, और मैंने पास्टरों की गरीबी की कहानियां सुन रखी थी। और उस वक्त पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मेरे अंदर से आवाज आई कि अपनी नौकरी छोड़ और मैं तुझे अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करूंगा। और मेरे लिए बहुत ही कठिन निर्णय था कि अपनी नौकरी छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, लेकिन मैंने उस निर्णय लिया और उस निर्णय को लेकर के मैं घर पर आया। और आज उन बातों को 7 साल बीत चुके हैं और मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ कि मैंने वो निर्णय क्यों लिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके निर्णय आपको महान बनाते हैं। जब मैं सेवकाई शुरू किया, मैंने वो निर्णय लिया, मैंने जब अपनी जॉब से रिजाइन किया और मैंने सेवकाई करना शुरू किया। हो सकता है शुरुआती दिन थोड़े कठिन थे, लेकिन आज यदि मैं उन दिनों को देखता हूं तो मैं देखता हूं कि वास्तव में परमेश्वर ने मुझे घूरे पर से उठाया है। आमीन, हालेलुया। हमारे निर्णय हमें महान बनाते हैं, हमारे निर्णय हमें फलवंत करते हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, यदि हम रेनॉल्ड बोनके के बारे में जानते हैं, जो जर्मनी से लेकर साउथ अफ्रीका में सेवकाई के लिए गए, वो एक बहुत अच्छे देश में रहते थे। जर्मनी एक बहुत ही ठंडा देश है, लेकिन साउथ अफ्रीका एक बहुत ही गर्म देश है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, बोनके तू जा, और तू जा करके साउथ अफ्रीका में जा।
तू वहां पर जाकर सुसमाचार प्रचार कर। उन्होंने पहले दिन में मीटिंग किया, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने शुरुआत में सुसमाचार प्रचार किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक समय आया, एक महान व्यक्ति करोड़ों लोगों को वो यीशु मसीह के पास आने में कामयाब रहे। अपने देश को छोड़कर साउथ अफ्रीका में जाना। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप निर्णय लेते हैं परमेश्वर के लिए ना, परमेश्वर आपको महान बनाते हैं। आमीन। विलियम कैरी इंग्लैंड को छोड़कर हमारे देश में आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनका वही निर्णय हमारे लिए बहुत आशीष रहा। यहाँ पर आए, उन्होंने जो आज हम बाइबल हिंदी में पढ़ते हैं, वो हिंदी बाइबल उन्हीं का अनुवाद किया हुआ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, जब आप निर्णय लेते हैं, हम बाइबल के इतिहास को भी जानते हैं। बाइबल के अंदर जब हम उत्पत्ति किताब अध्याय 24 अध्याय का 57 से 58 वचन पढ़ते हैं, जब एलियाजार इसहाक के लिए पत्नी को देखने के लिए गया, और जब उसने रिबका को देखा, और उस सारी घटना को आप जानते हैं। और रिबका के भाई और उसकी माँ ने पूछा, रिबका क्या तू जाएगी एलियाजार के साथ में? और रिबका ने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। आमीन, हालेलुया। और यही रिबका याकूब की माँ थी, यही रिबका एसाव की माँ थी। आमीन। ये अब्राहम की वंशावली में आ गई, और आज रिबका को हम जानते हैं। यदि वो मना कर देती तो क्या होता प्रभु के प्रिय लोगों? क्या वो महान बन पाती? नहीं प्रभु के लोगों, वो महान नहीं बन पाती। आपके निर्णय आपको महान बनाते हैं। आपकी हाँ या ना आपको महान बनाती है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। मैं कल देखूंगा, मैं परसों देखूंगा, ये हमें महान नहीं बनाते, लेकिन हमारे निर्णय ही हमें महान बनाते हैं। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप निर्णय लेंगे, आप परमेश्वर की महानता को, उसकी महिमा को देखेंगे। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, हम रूत के बारे में और पढ़ते हैं। बाइबल कहती है, जब नाओमी का पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, उसकी दोनों बहुएं रह गई। और नाओमी ने कहा, औरपा और रूत, तुम अपने देश को चले जाओ, और जाओ अपने देश में जाकर के तुम अपने घर बसा लो, मेरे पास और बच्चे नहीं हैं। और बाइबल कहती है, औरपा ने तो नाओमी को चूमा और अपने देवताओं के पास लौट गई। लेकिन रूत ने निर्णय लिया और उसने कहा कि नहीं, जहां कहीं तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी मैं वहां टिकूंगी। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और यही रूत का निर्णय रहा। और परमेश्वर के लोगों, यही रूत जो थी वो दाऊद की परदादी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके निर्णय ही आपको महान बनाते हैं। आधिकारिक तौर पर यदि हम देखें, जेठानी जो थी वो औरपा थी, और बोअज के साथ में औरपा की शादी होनी थी। लेकिन जब उसने निर्णय लिया कि नहीं, वो आगे बढ़ेगी और वो नाओमी के साथ में उसके देश में जाएगी, और वो उसके साथ में गई। और आज वो अब्राहम की वंशावली से होते हुए यीशु की वंशावली में है, अब्राहम से होते हुए यीशु की वंशावली में है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके निर्णय ही आपको महान बनाते हैं। हम बाइबल के अंदर एक जगह और देखते हैं, जब सारपत की विधवा लकड़ी बीन रही थी, एलिया वहां पर उसके पास में आता है। उससे कहता है कि तू मुझे रोटी खिला। उसने कहा कि मेरे पास एक मुट्ठी मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन क्या हुआ वहां पर? क्या वो मरे? नहीं। अब एलिया ने कहा कि पहले रोटी मेरे लिए बना ला। और उससे निर्णय लेना था कि वो एलिया को रोटी देगी या फिर नहीं देगी। उसने एलिया के लिए रोटी बनाया, और आप जानते हैं उस कहानी को। बाइबल कहती है, जब तक अकाल रहा, उसके कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, उसके घड़े का मैदा खत्म नहीं हुआ, उसके पीपे का मैदा खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर के लोगों, आपका निर्णय निर्धारित करता है आपके भविष्य में आप कितने उन्नत होने वाले हैं, आप कितने महान होने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। हम जानते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ जब पोतीफर के घर में था, पोतीफर की पत्नी ने कहा, आप मेरे साथ में सो। लेकिन यूसुफ ने निर्णय लिया कि नहीं, जो बुलाहट मेरे साथ में है, जो बुलाहट मुझे दिया गया है, जो मुझे दी गई है, जो दर्शन मुझे दिए गए, उसके मैं परमेश्वर के सामने उपस्थित हूं। परमेश्वर मुझे देख रहा है, और निश्चित तौर पर मैं अपने उस बुलाहट के खातिर मैं किसी भी कीमत पर पोतीफर की पत्नी के साथ कुकर्म में सहभागी नहीं होऊंगा। और उसका यही निर्णय आज उसे महान बनाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके निर्णय आपको महान बनाते हैं। हम जब भी निर्णय लेते हैं, अब भारत के महान संत को, हमारे दक्षिण भारत में एक महान संत हुए, उनका नाम डीजीएस दिनाकरन था। वो एसबीआई बैंक में मैनेजर थे, गवर्नमेंट जॉब पर थे। लेकिन पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि अपनी मैनेजर की नौकरी को छोड़ और मेरी सेवकाई के लिए चल। अब उनके ऊपर डिपेंड करता था कि वो निर्णय लेंगे या फिर नहीं लेंगे। उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने बैंक की नौकरी को रिजाइन किया और सेवकाई के लिए आ गए। और आप जानते हैं, आज डीजीएस दिनाकरन की वजह से भारत में एक बहुत बड़ी बेदारी है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप निर्णय लेते हैं,
जब आप कहते हैं कि नहीं प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी आवाज मेरे लिए सर्वोपरि है, आप परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। जब आप कहते हैं कि नहीं, चाहे वो समय हो, वो कैसे भी हालात क्यों ना हो, मैं आपकी बात का पालन करूंगा, चाहे मुझे नुकसान हो, चाहे मुझे फायदा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपकी आवाज की पालन करूंगा। और निश्चित तौर पर आप मानिएगा कि आप कभी भी पछताएंगे नहीं, आप कभी भी इस बात में कभी दुखी नहीं होंगे कि नहीं मैंने ऐसा करके गलती कर दी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके निर्णय आपको महान बनाते हैं। आमीन, हालेलुया।